हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेव विनायक। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग टूल के बारे में जो है जावा डेवलपर की कोडिंग लाइफ को इजी बना देता है, जिसका नाम है लैम्बॉक। और हम ये वीडियो में सीखेंगे कि कैसे लैम्बॉक को आप अपने एक्लिप्स और स्प्रिंग टूल शूट में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं लैम्बॉक क्या है। तो लैम्बॉक एक जावा लाइब्रेरी है जो बॉयलर प्लेट कोड लिखने का काम खत्म कर देता है। बॉयलर प्लेट कोड मतलब और रिपीटेटिव कोड जो आपके बार बार लिखना पड़ता है, जैसे गेटर और सेटर मेथड मॉडल क्लास में, कंस्ट्रक्टर, इक्वल्स और हैश कोड मेथड और भी बहुत कुछ। लैम्बॉक इस सब को ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है, बस आपको कुछ एनोटेशंस लगाना होता है, जैसे कि @getter एनोटेशन, setter एनोटेशन, डेटा एनोटेशन, नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर एनोटेशन एंड ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर एनोटेशन और भी बहुत कुछ। इससे ना सिर्फ आपका कोड शॉर्ट और क्लीन बन जाता है, बल्कि आपको डेवलपमेंट टाइम भी शेप हो जाता है। लैम्बॉक को यूज करने के लिए कुछ मेजर बेनिफिट्स है, जैसे कि कोड रीडेबिलिटी इंप्रूव होता है, डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है और एरर रेस्पॉन्सिबिलिटी कम होता है। अब चलिए समझते हैं कि लैम्बॉक को कैसे इंस्टॉल करें एक्लिप्स और एचटीएस में। तो आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं लैम्बॉक इंस्टॉल करने के लिए। तो पहले अपने ब्राउजर में आपको जाना है और सर्च करना है लैम्बॉक जावा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा लैम्बॉक की ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ से आप लेटेस्ट वर्जन ऑफ जार डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग डाउनलोड के बटन पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी की जो अपडेटेड वर्जन है लैम्बॉक का वो है 1.18.36। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके वो रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैम्बॉक जार हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसको आप डबल क्लिक करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, पहले हम लोग चले जाते हैं हमारे एचटीएस में, क्योंकि अभी हम लोग इसको सेटअप करने वाले हैं हमारे एचटीएस में। तो सिंपली हमें ये लैम्बॉक जार को कॉपी कर लेना है। तो ये लैम्बॉक जार को मैंने कॉपी कर लिया और अभी चले जाते हैं हम लोग एचटीएस हमारा जहाँ पे इंस्टॉल है। तो ये है हमारा एचटीएस डायरेक्टरी जहाँ पे हमारा एचटीएस इंस्टॉल हुआ है, मतलब हमारा एचटीएस का फाइल यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली ये लैम्बॉक जार को पेस्ट कर लेना है, मतलब ऐड कर लेना है। और यहाँ से हमारे पास दो वे है जिसके हेल्प से हम लैम्बॉक को इंस्टॉल कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज लाइक ट्रेडिशनल सीएमडी से हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टरी चेक कर लेते हैं, तो देख सकते हैं हमारा लैम्बॉक जार यहाँ पे ऑलरेडी है। तो यहाँ पे सिंपली जो कमांड लिखना है -jar, उसके बाद हमें ये लैम्बॉक डॉट जार को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और ये एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पे इसका एक पॉपअप विंडो हमको दिखेगा। ये पॉपअप विंडो में हमें यहाँ पे एक्लिप्स शो कर रहा है, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी एक्लिप्स और एचटीएस बोथ इंस्टॉल्ड है। तो बाय डिफॉल्ट जो आईडी मैंने चूज किया हुआ है वो एक्लिप्स है, इसी वजह से ये एक्लिप्स यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे अगर आप एक्लिप्स के साथ इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ को इंस्टॉलर अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप अपना एचटीएस की लोकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एचटीएस की लोकेशन प्रोवाइड करने के लिए मैं चले जाता हूँ पहले अपने एचटीएस सर्विस के अंदर। तो यहाँ पे मैं चले जाता हूँ दिस पीसी, मेरे लोकेशन जहाँ पे मेरा एचटीएस रखा हुआ है। तो ये हो गया यूजर विन, और यहाँ पे मैंने इसको रखा है डाउनलोड के अंदर। डाउनलोड के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे है हमारा एचटीएस के अंदर। तो यहाँ पे सिंपली हमें एचटीएस को चूज कर लेना है। तो ये एचटीएस रिलीज को मैंने चूज किया और यहाँ पे कर देते हैं सिलेक्ट, और ये आ गया। अगर आप बोथ सर्विसेज में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो बोथ जगह पे इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो फिर आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा आईडी में आप इसको यूज करेंगे। उसके बाद सिंपली आपको करना है इंस्टॉल एंड अपडेट। ये इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे एक सिंपली पॉपअप विंडो में सक्सेस रेस्पॉन्स शो करेगा। तो अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लैम्बॉक इंस्टॉल करके रखा है, इसी वजह से मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। आप अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बार वो इंस्टॉल होने जाने के बाद अगर आपका एचटीएस ओपन है तो सिंपली उसको रिस्टार्ट कर लेना है। अगर आपका एचटीएस ओपन नहीं है तो आप डायरेक्टली उसको ओपन करके भी उसको यूज कर सकते हैं। और सेकेंड अप्रोच जो इसको इंस्टॉल करने का है, वो सेकेंड अप्रोच इज लाइक आपको अपनी एचटीएस
जहाँ पे स्टोर्ड है वहां पे जाना है और वहां पे स्प्रिंग टूल शूट 4 जो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसको ओपन कर लेना है, ओपन विद नोटपैड। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, इसी वजह से ये डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। नहीं तो आप अगर इसी अप्रोच के साथ इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो VMworks के अंदर ये आपको सिंपली ऐड कर देना है। ये है हमारा लोकेशन जहाँ पे हमारा लैम्बॉक जार रखा हुआ है और ये है की, जावा एजेंट है उसका की, तो ये की को इसको ऐड कर देना है। तो ऑलरेडी हमने इंस्टॉल किया है, इसी वजह से हमारा यहाँ पे एडेड है। और मैंने ऑलरेडी HTS को भी ओपन कर लिया है, मतलब रिस्टार्ट कर लिया है, तो ये ऑलरेडी वहाँ पे सेटअप है। तो यहाँ पे अगर आप HTS में जाके चेक करना चाहते हैं कि HTS मतलब आपका लैम्बॉक इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, आप हेल्प में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे अबाउट स्प्रिंग टूल सूट 4 में, और यहाँ पे अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एंड में आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में लैम्बॉक वर्जन 1.18.36 ऑलरेडी सेटअप हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ मॉडल क्लासेस में यूज भी किया हुआ है इसको, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है और लैम्बॉक ऐड किया हुआ है। आप इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, एक नया स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट क्रिएट करके वहाँ पे लैम्बॉक का डिपेंडेंसी ऐड कीजिए, वहाँ पे जाके मॉडल क्लासेस में अपनी @setter @getter एनोटेशन भी आप लगा के चेक करिए कि वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये था एक सिंपल प्रोसेस लैम्बॉक को इंस्टॉल करने का एक्लिप्स और HTS में। लैम्बॉक एक मस्ट हैव टूल है हर जावा डेवलपर के लिए, स्पेशली अगर आप स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपना दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।